हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंटेंस के बारे में आप लोग को बताए हुए थे। सेंटेंस में आप लोग को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और इसके बाद हम लोग का इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग को जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेडिंग क्या डाल देना? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग को जानना है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं या आग्रह करते हैं या सलाह देते हैं और उसके साथ या मना भी करते हैं, निषेध करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आदेश देते हैं कि यू गो ब्रिंग फॉर 1 ग्लास ऑफ वाटर, मतलब तुम जाओ 1 गिलास पानी लाओ। तो हम लोग यहाँ पे आदेश देते हैं कि तुम जाओ 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, फिर उसके बाद सलाह को देते हैं क्या कि तुम, सलाह भी देते हैं कि तुम अच्छा काम करो। ठीक है, या यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो ये मना करते हैं, निषेध करते हैं। ठीक है, आग्रह करते हैं कि प्लीज आप ये काम कीजिए, वहाँ पे क्या करते हैं? किसी को आग्रह करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? वैन वी need to when we need to express some order, इसको कमांड भी बोलते हैं, some order कमांड। ठीक है, इसके बाद रिक्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह। और फिर उसके बाद एडवाइस एंड का आ जाएगा प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन। ठीक, वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस। बात समझ में आप लोग को आ गया? बात यहाँ पे समझ में आप लोग को आया ना कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब आज हम बोल रहे हैं कि जब हम किसी को मतलब कोई आदेश, सबसे पहले है ऑर्डर मतलब आदेश, आदेश का बाद रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, एडवाइस का मतलब सलाह और प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, माना करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, ऐसा आप लोग
आप लोग अप्रूपी समझ में आ गया ना कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है आदेश, रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह, और एडवाइस का मतलब सलाह, और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है निषेध। ठीक है, यानी जब हमें कोई आदेश, आग्रह, सलाह या निषेध करने की मतलब आवश्यकता होती है तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का। बात आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं ना है? तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी जानते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में कहा जाएगा, जैसे बोलते हैं कम इन, ठीक है, क्या बोलते हैं कम इन या कम ऑन या इन टाइम, कम ऑन टाइम या कम इन टाइम मतलब क्या होता है कि तुम समय पर आओ। कम इन टाइम का मतलब क्या होता है कि तुम समय पर आओ। यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको क्या किया जाता है कि आपको आदेश दिया जाता है कि तुम समय पर आओ। ठीक है, तुमसे क्या किया जाता है, तुम्हें ठीक किया जाता है, क्या आदेश दिया जाता है कि तुम समय पर आओ ना। क्या तो क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया कि हम आदेश देते हैं कि आप समय पर आइए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसके पहले जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस में जस्ट इस वर्ब के पहले क्या होता है, यू मतलब सब्जेक्ट छिपा रहता है। क्या रहता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ रहे कि जस्ट इसके पहले जो वर्ब होता है, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में केवल हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, बात आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे बोल दिए कम ऑन या कम इन टाइम, मतलब तुमका आपको आदेश दिया जाता है कि तुम समय पर आओ ना। आपको आदेश दिया जाता है क्या कि तुम समय पर आओ। गो देयर मतलब आदेश दिया जा रहा है कि तुम वहाँ जाओ ना। गो देयर मतलब होता है क्या, आदेश दिया जाता है कि तुम वहाँ पे जाओ। अगला एग्जाम्पल भी देखिए, अगला एग्जाम्पल कहा जाएगा गो देयर मतलब आपसे क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है ना कि आप वहाँ जाइए ना। कम हियर मतलब आपको बुलाया जाता है कि यहाँ जाइए ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप समय पर आइए, यहाँ वहाँ जाइए, यहाँ आइए, आपका आदेश दिया जाता है। तो आदेश देने में किसका प्रयोग किया जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको दिक्कत, आप लोग को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए अगला नंबर जो है, अगला नंबर एग्जाम्पल जो हो जाएगा, अगला नंबर एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर इसका मतलब क्या होता है, एडवाइस। एडवाइस किया जाता है मतलब आपको सलाह दिया जाता है कि आप गरीबों की सहायता कीजिए ना। आप गरीबों की क्या कीजिए, सहायता कीजिए। तो आपको सलाह दिया जाता है, इसमें आदेश नहीं दिया जा रहा है, आपको सलाह दिया जाता है कि आपको क्या करना है, गरीबों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। किसी भी इंसान को अगर मान लीजिए हम हैं तो हम किसी का मतलब सलाह देते हैं कि आप उनका मदद कर दीजिए, थोड़ा सा उन परेशानी में, तो हम उनसे सलाह देते हैं। ये नहीं जो आदेश देते हैं, आदेश देंगे तो वो करेंगे नहीं करेंगे। किसी भी अगर चीज़ को मदद करने के लिए क्या जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सलाह करते हैं। सलाह देकर उनसे बोलते हैं, सलाह देते हैं कि आप गरीबों की मदद कीजिए, फलाने की सहायता कीजिए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि क्या कीजिए, हेल्प द पुअर। ठीक है, उसके बाद अगला भी हो जाएगा यहाँ पे, अगला भी हो जाएगा क्या, हेल्प द स्टूडेंट।
बहुत एग्जाम्पल हो जाएगा। हेल्प द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की सहायता करें, विद्यार्थियों की सहायता करें, मतलब जो छात्र है छात्रों की सहायता करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज सलाह देते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि विद्यार्थियों की सहायता करें या गरीबों की मदद करें, लाचारों की सहायता करें। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि इसका मदद करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोग को। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट pluck the flowers। pluck क्या हो गया, डोंट प्लक द फ्लावर्स का मतलब हो गया कि फूलों को क्या कीजिए, मत तोड़िए, फूलों को मत तोड़िए। प्लक मतलब क्या होता है, तोड़ना। डोंट प्लक द फ्लावर्स मतलब फूलों को मत तोड़िए। यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि आपको निषेध मतलब माना किया जाता है कि आप ये काम मत कीजिए, वो काम मत कीजिए। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट क्लोज द डोर। डोंट क्लोज द डोर मतलब क्या हो गया कि दरवाजा को बंद मत करो, दरवाजा को बंद मत करो। डोंट क्लोज द डोर मतलब दरवाजा को बंद मत करो। यहाँ पे भी क्या किया जाता है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मतलब माना किया जाता है, माना किया जाता है कि आप दरवाजा को बंद मत करिए। ठीक है, समझ में आप लोग आ गया, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आप लोग को आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला एग्जाम्पल देखिए, सबको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लिए है ना। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ सबको। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हो गया प्लीज। प्लीज lend me 50 rupees। प्लीज lend me 50 rupees। प्लीज lend me 50 rupees। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज lend me 50 rupees मतलब कृपया आप मुझे 50 रुपया उधार दीजिए। कृपया मुझे क्या कीजिए, 50 रुपया उधार दीजिए। तो लैंड मतलब होता है उधार लेना या उधार देना। तो ये बताइए कि आपसे क्या किया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए। तो आपसे ये नहीं और आदेश तो नहीं दिया जा रहा है, आपसे बलपूर्वक तो नहीं लिया जा रहा है, आपसे क्या किया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट करके लिया जा रहा है कि प्लीज़ मुझे क्या कीजिए, प्लीज़ लैंड में 50 रुपीज़। प्लीज़ लैंड में 50 रुपीज़ मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, मतलब जितना
उतना दीजिए। आपसे क्या सलाह करके नहीं लिया जा रहा ना, आपसे क्या करके रिक्वेस्ट करके लिया जा रहा है कि मुझे क्या कीजिए 50 रुपया उधार दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, बात आप लोग को समझ में आ गया ना। जहाँ भी ऐसा दिखेगा तो आप वहाँ पे क्या बोलिएगा, वहाँ पे रिक्वेस्ट लगाया जाता है। क्या किया जाता है रिक्वेस्ट, मतलब आग्रह किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई का मतलब क्या होता है कि आपसे क्या किया जाता है एडवाइस, एडवाइस किया जाता है, एडवाइस सलाह दिया जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपसे जो सलाह मतलब किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि कभी क्या बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आपसे क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहा जाएगा नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। समझ में आप लोग को आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोगों को दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, आज हम लोग का इम्परेटिव सेंटेंस जो है आज फाइनल हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग का क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो रूट वर्ड में चलते हैं। रूट वर्ड आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए रूट वर्ड में चलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, रूट वर्ड में। ठीक है, चलिए हम लोग रूट वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, रूट वर्ड में पढ़ रहे हैं फिलिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रूट वर्ड में फिलिया पढ़ रहे हैं ना। वर्ड फ्रॉम रूट फिलिया, फिलिया या फाइल, जिसका मतलब होता है लव, लव मतलब प्यार। ठीक है, इसमें से आप लोगों लोग 20-25 लिखवा दिया हूँ, अब आगे 10 लिखवा दे रहा हूँ। डेली मतलब 10-10 लिखवाते चलूँगा। ये आपको ऐसा जो फिलिया से शब्द है लगभग 200 है, 200 आप लोगों को फाइनल हो जाएगा। तो अब लॉजी से चलेंगे, लॉजी हो जाएगा तो फोबिया चलेंगे। मतलब आप लोगों को रूट वर्ड ऐसे बता देना है कि रूट वर्ड कंप्लीट हो जाए, कहीं से भी आएगा तो आप लोग को दिक्कत ना होगा। तब उसके बाद चलेंगे हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, ये चलेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे आइडियम चलेंगे, फ्रेजल वर्ब। मतलब लाइन बाय लाइन आप लोगों को सब चीज़ बताते चलूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ग्रामर तो डेली चलता ही है। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन भी जानेंगे। आप लोगों को अंग्रेजी में हर चीज़ बता दूंगा, अंग्रेजी में बोलना, ग्रामर बनाना और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी समझना, आप लोगों को सब चीज़ बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, रूट वर्ड हो गया। फिलिया बोलिए या फाइल बोलिए, इसका मतलब क्या आता है लव। तो सबसे पहले इधर लिखिए, क्या आ जाएगा सफिक्स, आ जाएगा सफिक्स, और यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग इन इंग्लिश। मीनिंग इन इंग्लिश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हिंदी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सफिक्स हो जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा मीनिंग इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है,
जैसे पहला नंबर हो गया जो है डिप्सोफिलिया, DIPSO, डिप्सोफिलिया। डिप्सोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ड्रिंकिंग, लव ऑफ ड्रिंकिंग मतलब होता है शराब पीने से प्यार, शराब पीने से प्यार, शराब पीने से प्यार। ठीक है, शराब पीने से प्यार मतलब आप लोगों को बताए हैं कि क्या होता है। हाँ, जो शराब से ज़्यादा प्यार करते हैं, देखते हैं कोई दिन भर शराबे पीता है, मतलब हमेशा उस शराबे में रहता है, तो इसको बोलते हैं डिप्सोफिलिया। डिप्सोफिलिया का मतलब होता है जो शराब पीने से प्यार रखते हैं उनको डिप्सोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्सोफिलिया। समझ में आप लोग को आ गया। अगला जो अगला देखिए, अगला नंबर का आ जाएगा अगला नंबर हो जाएगा एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोफिलिया मतलब होता है लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ नॉलेज मतलब हो जाएगा ज्ञान से प्यार, ज्ञान से प्यार। इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है एर्गोफिलिया। एर्गोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ वर्क, मतलब होता है काम से प्यार। लव ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम से प्यार। जो काम से प्यार करते हैं वो हमेशा काम ही करेंगे। जो मतलब काम से प्यार करते हैं वो हमेशा काम ही करेंगे, कोई ना कोई काम ही करते रहेंगे, जल्दी बैठेंगे नहीं। तो उनको बोलते हैं एर्गोफिलिया। एर्गोफिलिया का मतलब होता है काम से प्यार। जो काम से प्यार करते हैं उनको एर्गोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, जिंदगी में हमेशा आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको सफलता मिलेगी। जिंदगी में कभी आराम नहीं करना चाहिए। जिंदगी में ये सोचना चाहिए ताकि मैं ऐसा काम करूं ताकि मैं सफल हो जाऊं। जिंदगी में जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जिंदगी में आराम से बैठना नहीं चाहिए, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। आपके दिमाग में ये सोच रहना चाहिए कहाँ से मतलब 2 रुपया लाए। ठीक है, जिंदगी में सबसे बड़ा जो जिसका मोल है वो है रुपया। रुपया से बढ़कर इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। ठीक है, आज के जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो मोल है उसका वो रुपया का है। आपके पास अगर रुपया है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रुपया नहीं है ना तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो रुपया है। तो रुपया कहाँ से आएगा? मेहनत करने से आएगा। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ठीक है, वो आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आराम नहीं करना चाहिए, कम से कम जिंदगी में जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत कीजिए ताकि आपका जीवन अच्छा से बीत सके। ठीक है, तो आप लोग ये सोचिए कि कितना मेहनत जल्दी से जल्दी मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि जीवन में सफल हो जाए, इतना मतलब कामयाबी आपको मिल जाए ताकि आपको दुनिया आपके एरिया के सभी किसी भी एरिया के लोग आपको क्या करें? इज्जत दें। ठीक है, इतना बड़ा सफलता पा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला नंबर है गैमोफिलिया। अगला नंबर क्या है? गैमोफिलिया। गैमोफिलिया का मतलब होता है
लव ऑफ मैरिज, लव ऑफ मैरिज, लव ऑफ मैरिज। ठीक है, लव ऑफ मैरिज का मतलब होता है शादी से प्यार। लव ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है? शादी से प्यार। ठीक है, शादी से प्यार। लव ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है? शादी से प्यार। उसके बाद हो गया जेरोंटोफिलिया, जेरोंटोफिलिया, जेरोंटोफिलिया। जेरोंटोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ओल्ड मैन, लव ऑफ ओल्ड मैन, लव ऑफ ओल्ड मैन, लव ऑफ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन या ओल्ड पीपुल भी बोल सकते हैं, या ओल्ड पीपुल मतलब हो गया बूढ़े, बूढ़े लोगों से प्यार, बूढ़े लोगों से प्यार। ठीक है, बूढ़े लोगों से जेरोंटोफिलिया। जेरोंटोफिलिया का मतलब होता है, जेरोंटोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ओल्ड मैन या पीपुल, जिसको बोलते हैं हिंदी में बूढ़े लोगों से प्यार। तो बूढ़े लोगों से प्यार रखते हैं, लगाव रखते हैं, उनको जेरोंटोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ। चलिए अब इसके बाद लिखता हूँ, इसके आगे लिखता हूँ। इतना आप लोग को याद कर लीजिएगा, इतना आप लोग से याद हो जाएगा ना। डेली आप लोग को 10-10 रूट वर्ड लिखवाते चलूँगा, 10-10 रूट वर्ड लिखवाऊंगा, ताकि आप लोग रूट वर्ड भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डेली आप लोग को 10-10 रूट वर्ड लिखवाऊंगा, ताकि आप लोग का रूट वर्ड भी कंप्लीट हो जाए। और इंग्लिश ग्रामर भी चल रहा है, और आप लोग का धीरे धीरे सब चीज़ पढ़ाई होगा। ये चाहिए कि एक बैग सब चीज़ हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है जीनोफिलिया, जीनीफिलिया। जीनीफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ वुमेन, लव ऑफ वुमेन। जीनीफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ वुमेन, मतलब औरतों से प्यार या महिलाओं से प्यार, औरतों से प्यार। ठीक है, और जीनीफिलिया का मतलब होता है औरतों से प्यार। जीनीफिलिया का मतलब औरतों से प्यार। अगला नंबर है होजीफिलिया, होजियोफिलिया। होजीफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ सेंस, लव ऑफ सेंस और होली थिंग्स, होली थिंग्स। ठीक है, होजियोफिलिया का मतलब होता है, होजियोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर सेंस। यहाँ पे कहा जाएगा लव फॉर सेंस या होली थिंग्स, या होली थिंग्स मतलब होता है, होली थिंग्स का मतलब हो जाएगा संतो या पवित्र चीजों से, पवित्र चीजों से प्यार।
ठीक है, जो संतों या पवित्र चीज़ों से प्यार करते हैं उन्हें होजियोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होजियोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर है हिमैटोफिलिया। हिमैटोफिलिया 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 का मतलब होता है लव ऑफ ब्लड। लव ऑफ ब्लड मतलब हो जाएगा खून से प्यार। खून से प्यार। ठीक है, हिमैटोफिलिया का मतलब होता है खून से प्यार। ठीक है, हिमैटोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ब्लड मतलब खून से प्यार। क्या हो जाएगा? खून से प्यार। उसके बाद हो जाएगा हिपोफिलिया। हिपोफिलिया हिपोफिलिया का मतलब हो जाएगा लव ऑफ हॉर्स। हॉर्सेज, लव ऑफ हॉर्सेज, लव ऑफ हॉर्सेज मतलब घोड़ों से प्यार। कहा जाएगा घोड़ों से प्यार। ठीक है, हिपोफिलिया का मतलब हो जाएगा लव ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़ों से प्यार। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है रूट वर्ड में? चलिए ठीक है। अगला नंबर है मिलेनोफिलिया। मिलेनोफिलिया मिलेनोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ब्लैक कलर्स। मिलेनोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ब्लैक कलर्स। लव ऑफ ब्लैक कलर्स मतलब होता है काले रंग से प्यार। काले रंग से प्यार। ठीक है, 10 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज इतना ही। देखिए, जो मिलेनोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ब्लैक कलर्स मतलब जो काले रंग से प्यार करते हैं उन्हें लव ऑफ ब्लैक बोलते हैं। मतलब जो मिलेनोफिलिया बोलते हैं जो काले रंग से प्यार करते हैं उनको अंग्रेजी में मिलेनोफिलिया बोलते हैं जो काले रंग से प्यार करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।